मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और बीएससी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए हम आज बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बंध और पाई बंध के बीच का अंतर। देखिए, हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं इसकी बात कर ली, हमने डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की भी बात की थी। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच के डिफरेंस को। तो अगर मैं इन्हें परिभाषित करना चाहूंगा तो देखो किस तरह से करूंगा कि सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं। हम कहते हैं कि दो परमाणुओं के बीच का बना ऐसा बंध जो अपूर्ण कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन द्वारा बनता है। एक शब्द को आप अच्छी तरह से समझ जाए, वो शब्द है अक्षीय अतिव्यापन। यानी कि मैं इस तरह से भी परिभाषित कर सकता हूं, दो परमाणुविक कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बना बंध सिग्मा बंध कहलाता है, जबकि उनका पार्श्विक अतिव्यापन अगर होगा तो उससे बना बंध पाई बंध कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में ये बने कैसे थे ये देखिएगा। यहाँ फर्स्ट केस में हमने लिया एस एस का, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुई तो हमने कहा सिग्मा बॉन्ड बना। दूसरे में एस पी लिया तो हमने वहां पर पॉजिटिव अगर ओवरलैपिंग थी तो हमने कहा सिग्मा बॉन्ड बना। थर्ड केस के अंदर पीजेड पीजेड था, पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुई तो सिग्मा बॉन्ड बना। यहां पर इन तीनों केस में क्या हो रहा है, इन तीनों ही केसेस में जबकि ओवरलैपिंग हो रही है एस 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 पी और पी पी के बीच में अक्षीय जैसी, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो अक्षीय अतिव्यापन से बना बॉन्ड हम कहेंगे कि सिग्मा बॉन्ड। दूसरी तरफ साइड में ओवरलैपिंग होती हो, जिसमें साइड में ओवरलैपिंग हो रही हो, जैसे ऊपर की प्लस प्लस मिली नीचे की माइनस माइनस, तो प्लस और माइनस, तो ऐसे बॉन्ड कैसे कहलाते हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है, इसको हम इनकी अगर इस रूप में देखना चाहे कि इसमें से कब बंध स्ट्रांग होगा और कब वीक होगा, तो देखेगा यहां हम बात करते हैं नंबर वन केस में जबकि पीपी मिला तो हमने कहा था यह ओवरलैपिंग भी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, तो ये मैक्सिमम है, हमने दे दिया नंबर वन। दूसरे में अगर एस और पी अगर मिलते हैं तो हम इसे नंबर देते हैं नंबर टू, क्योंकि ओवरलैपिंग इसकी तुलना में कम होगी, क्योंकि पी ऑर्बिटल में दिशात्मक गुण क्या होता है, एस से ज्यादा होता है, और दिशात्मक गुण का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा डी, फिर उसके बाद में पी और उसके बाद में एस। तो ये दिशात्मक गुण भी आप ध्यान रखें, उसको देखने के बाद में आप बता सकेंगे कि बॉन्ड कब मजबूत होंगे, यानी कि ओवरलैपिंग कब मजबूत होगी और कब वीक होगी। इसके बाद में पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड के अंदर ओवरलैपिंग क्या हो गई, पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग इस वाले केस से भी कम हो जाएगी, तो यहां ओवरलैपिंग इन ओवरलैपिंग इससे हमेशा ही ज्यादा रहने वाली है। तो ये हुआ नंबर थ्री और ये ओवरलैपिंग का हुआ नंबर फोर। तो ये डेल्टा ओवरलैपिंग है जो बहुत कम होती है, इसको नंबर पांच का देंगे, पांच को हटा दें तो ओवरलैपिंग का ऑर्डर क्या हो गया, वन इज ग्रेटर देन टू इज ग्रेटर देन थ्री एंड इज ग्रेटर देन फोर, और यही कहलाता है दिशात्मक गुण। इस दिशात्मक गुण को ध्यान करें तो हम बात करते हैं पर्टिकुलरली सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में आए हुए डिफरेंस की। देखिएगा डिफरेंस नंबर वन, हमने कहा सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है कि एस 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 पी और पीपी तरह से होगा और वो अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, पाई बॉन्ड का निर्माण समपार्श्विक अतिव्यापन से होता है, साइड वे ओवरलैपिंग से होता है। दूसरा डिफरेंस, सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड की तुलना में। पाई बॉन्ड क्यों हो गया, क्योंकि वो ऊपर नीचे डिवाइड हुआ है इस तरह से प्लस और माइनस में, तो अतिव्यापन कम है, तो बॉन्ड भी क्या हो गया, वीक हो गया। तो अतिव्यापन कम होने की वजह से हम कहेंगे कि पाई बॉन्ड वीक होता है। अब अगर कोई बंध स्ट्रांग है तो उसकी रिएक्टिविटी क्रियात्मकता क्या होगी, उसको बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो हम कहेंगे वो लेस रिएक्टिव होगा, क्रियात्मकता या क्रियाशीलता उसकी कम होगी, ये हुआ। जबकि पाई बॉन्ड जो कि वीक है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई। तो ऑर्गेनिक का जो बेस है ना वो भी यही है कि जहां पाई बॉन्ड आएंगे वहां पर रिएक्शन फास्ट होगी और वो रिएक्टिविटी भी ज्यादा शो करती है। नेक्स्ट डिफरेंस, सिग्मा बॉन्ड सिमेट्रिकल होता है,
जबकि पाई बॉन्ड सिमेट्रिकल नहीं होता। अब जब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करोगे तो वहां पर कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशंस आएंगे तो हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, जबकि पाई बॉन्ड में पॉसिबल नहीं होता। ये भी एक डिफरेंस है। और नेक्स्ट डिफरेंस है कि द लोब पार्टिसिपेटिंग इन द ओवरलैपिंग इज स्ट्रेच्ड एंड अदर लोब इज रिड्यूस्ड। इसको हमें देखना होगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे इसमें ये बात नहीं होती है। पी में बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। जैसे ये मान लीजिएगा हमने बनाया है पी ऑर्बिटल, मान लीजिए कि पी एक्स है और पॉजिटिव ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब ओवरलैपिंग के बाद में देखो क्या होगा, ओवरलैपिंग के बाद का पार्ट कैसा होगा। आप लोगों ने चॉकलेट खाई होगी, बिल्कुल वैसा, ये ऐसा, यहां बीच में प्लस आ गया, यहां पर ये रैपर का माइनस वाला पार्ट चॉकलेट जैसा। तो क्या हो गया कि ये वाला जो पार्ट था वो तो स्ट्रेच हो गया और दूसरे वाला रिड्यूस हो गया है। तो जहां ओवरलैपिंग हुई वो स्ट्रेच हो गया, जहां ओवरलैपिंग जिस फेस की नहीं हुई वो रिड्यूस हो गया। तो ये सिग्मा बॉन्ड में हुआ। पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, दोनों क्या होते हैं, सेम रहते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट डिफरेंस कि सिग्मा बॉन्ड हम कहते हैं कि लोकलाइज्ड प्रकृति का होता है, जबकि पाई बॉन्ड हम कहते हैं कि नॉन लोकलाइज्ड होते हैं। ये भी डिफरेंस, यानी कि ये स्थानीकृत होगा, पाई बॉन्ड स्थानीकृत नहीं होगा। ये जब हम रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्टिविटी की, तो वहां पर ये पार्ट डिटेल में आने वाला है। और नेक्स्ट डिफरेंस होता है इट इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि ये पूरी तरह से हम कहेंगे निर्भर नहीं है। जबकि जो बॉन्ड बनता है ना, तो हम कहते हैं इट फॉर्म्स ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड का निर्माण तभी होता है जबकि पहले सिग्मा बॉन्ड बन जाए। तो जो बॉन्ड पहले बना तो वो क्या हो गया, वो इंडिपेंडेंट हो गया, वो पाई बॉन्ड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। इस तरह से फिर से हम बात कर लें कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस क्या है। कि साहब सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि इनका निर्माण का डिफरेंस है, कि इन अक्षियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि पार्श्विक अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड कंपेरेटिवली वीक होता है। सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा, सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव होंगे, रिएक्टिव नहीं होंगे, जबकि पाई बॉन्ड वाले हाईली रिएक्टिव होंगे। सिग्मा बॉन्ड में सिमेट्री होती है, वो सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि पाई बॉन्ड में सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि लाइन के ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग हो जाती है। सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स में या सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। और जो लोब पार्टिसिपेट करती है सिग्मा बॉन्ड में, तो जो पार्टिसिपेटिंग लोब होगी वो स्ट्रेच हो जाती है एक फेज से, और दूसरा फेज उसका क्या होता है, रिड्यूस होता है। जबकि पाई बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, सेम रहती है दोनों एक जैसी। और सिग्मा बॉन्ड लोकलाइज्ड नेचर का होगा, जबकि पाई बॉन्ड नॉन लोकलाइज्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंट होता है, इसका निर्माण पहले होता है, सिग्मा बंद बनने के बाद में पाई बॉन्ड का निर्माण होने से हम कहते हैं कि पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड डिपेंडेंट होता है। तो विद्यार्थियों, हमने आज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बाद में सिग्मा और पाई बॉन्ड में आए हुए डिफरेंस को समझा है। समझना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न बहुतायत में पूछे जाते रहे हैं। कभी वो 2 डिफरेंस, कभी या 3 डिफरेंस की बात करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।